पहली बार हमको देखना इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ना है तो हम सबसे पहले देखेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं होगा तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन है, पहला कंडीशन हो गया सिंगुलर काउंटेबल नंबर। दूसरा हो कंडीशन है हो गया है अब इसका साउंड। यदि सिंगुलर काउंटेबल नंबर, दूसरा फैक्टर है साउंड, यदि ये दोनों के बारे में नहीं जान पाएंगे तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सबसे पहला नंबर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। साउंड का फैक्टर क्या है? जनरली हम क्या देखते हैं, वॉवेल इंग्लिश लेटर का ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये वॉवेल लेटर होता है। लेकिन वॉवेल लेटर होता है, इसका उच्चारण, इसका साउंड, यदि इसका साउंड पर हम ध्यान नहीं देंगे तो अधिकांश हो सकता है कि मेरा आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग गलत हो जाएगा। जैसे साउंड में क्या होना चाहिए, वॉवेल साउंड का उच्चारण होना चाहिए, अर्थात और से लेकर आह तक ये उच्चारण आना चाहिए। यदि दिखने में लेटर वॉवेल हो लेकिन उच्चारण इसका कॉन्सोनेंट हो रहा है तो उसके साथ हम एन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ए का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं इसका एग्जाम्पल। चलते हैं, पहले चलते हैं ऑक्स, उसके बाद चलते हैं इग्लू, उसके बाद चलते हैं यूनिट, उसके बाद चलते हैं यूनिवर्सिटी, उसके बाद चलते हैं चलते हैं, उसके बाद यूरोपियन, उसके बाद एसडीओ, शॉर्ट फॉर्म चलते हैं, एसडीओ, वीडियो, चलिए ऑक्स क्या है, वॉवेल है। वॉवेल के साथ हम क्या लगाते हैं, ए एन का प्रयोग, और कॉन्सोनेंट के साथ क्या लगता है, ए का प्रयोग। तो हम वॉवेल है, वॉवेल क्या है, लेटर, इस पे साउंड देना है, ऑक्स, ओ का उच्चारण हो रहा है तो क्या होना चाहिए, हम क्या बताएं, ओ से लेकर आह तक का साउंड को हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं, अर्थात वॉवेल साउंड कहते हैं। अब देखना है ओ, एन लगेगा, क्या लगना चाहिए, एन। इग्लू, इसमें हम क्या है देख रहे हैं तो एन का प्रयोग होना चाहिए। यूनिट, यो को उच्चारण हो रहा है, जहां की यो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, ना कि एन होना चाहिए। यूनिवर्सिटी, यू होना चाहिए, यूनिवर्सिटी, यू का उच्चारण हो रहा है, यहां भी ए होगा। यूरोपियन, यू का उच्चारण हो रहा है, ए यूरोपियन। अब चलते हैं कि शॉर्ट फॉर्म अर्थात शॉर्ट नेम, जो भी हम देखते हैं कि शॉर्ट नेम, एसडीओ, वीडियो,
तो उसके पहले ए एन का प्रयोग किया जाता, ना कि दा का प्रयोग। ओमिशन पे ध्यान देना है। एसडीओ, एसडीओ ए का उच्चारण हो रहा है, अर्थात एन का प्रयोग होगा। दिखने में क्या लग रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसका उच्चारण क्या हो रहा है, साउंड निकल रहा है ए। अब वीडियो, वो का उच्चारण हो रहा है कॉन्सोनेंट। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि पहला फैक्टर देखना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। दूसरा साउंड होना चाहिए, साउंड लेटर पे ध्यान नहीं देना है, साउंड लेटर पर ध्यान देना है। साथ ही ये भी याद रखना है कि उसका साउंड सही में वॉवेल साउंड निकल रहा है। यदि साउंड नहीं आ रहा है, सिर्फ लेटर है, साउंड लेटर इंग्लिश का, तो हम उस पर इग्नोर करेंगे और साउंड पर ध्यान देंगे। जैसे दिखने में क्या लग रहा है, यहाँ पे देखिए यू, यू क्या है, वॉवेल लेटर है, ये भी वॉवेल लेटर है, ये भी वॉवेल लेटर है, लेकिन इसके साथ क्या लगा है, ए का प्रयोग। और एस कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड ए का उच्चारण हो रहा है और इसके साथ एन का लगा है। अब इस पे ध्यान रखना है, कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ओमिशन, ओमिशन अर्थात नो आर्टिकल, नो इंडिफिनिट आर्टिकल यूज इन, कहां पे, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ कभी नहीं करना है। प्लूरल काउंटेबल नाउन यदि दिखता है तो उस जगह हमको इंडिफिनिट आर्टिकल के बारे में कुछ नहीं सोचना है। दो बात ध्यान रखना है, आप लोग दो बात ध्यान रख लिए हैं तो आपको कभी भी इंडिफिनिट आर्टिकल में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला फैक्टर है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, हमेशा ऑलवेज सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। दूसरा फैक्टर लेटर, क्यों ना साउंड लेटर हो, लेकिन सॉरी वॉवेल लेटर हो, लेकिन उसका साउंड वॉवेल साउंड होना अनिवार्य है। वॉवेल साउंड यदि है तो हम प्रयोग करेंगे एन का प्रयोग, अन्यथा ए का प्रयोग करेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास चलते हैं।